वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर या डेली यूज होने वाले ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता ही होता है। इसे हम हिंदी में तो बोल लेते हैं बट इसकी इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती है। तो चलिए आज की वीडियो में अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद आप भी ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। कई बार हम लोगों को ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे किसी काम को करने में शर्म आती है या किसी को कोई काम करने में शर्म आती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर एकदम डिटेल से सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग सेंटेंस देख लें कि कौन सा सेंटेंस है जो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं। देखिए कई बार हम लोगों को ऐसे बोलने पड़ते हैं जैसे मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, उसे बर्तन धोने में शर्म आती है। नॉर्मली बात है कि बहुत लोग चाहते हैं कि बर्तन ना धोएं तो उसे बर्तन धोने में शर्म आती है। मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई काम कोई भी पहली बार कर रहा होगा तो लोग उस सामने नहीं कर पाता है। उसे लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। ये भी नॉर्मली जाहिर सी बात है कि अगर वो इंग्लिश लोगों के सामने नहीं बोलता है तो नहीं बोल पाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि आज के बाद आप भी ऐसे सेंटेंस को लोगों के सामने इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें राइट करना पड़ेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, फिर उसके बाद लिखना है फील, फील या फील्स। फिर उसके बाद हमें लगाना है साई, या साई के स्थान पे हम असेम्ड का भी यूज कर सकते हैं, असेम्ड। फिर उसके बाद लगाएंगे ऑफ। फिर हमें लिखना है जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद हमें लिखना है अदर वर्ड। स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही कमाल का है। देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है फील या फील्स। फील या फील्स हमें सब्जेक्ट के हिसाब से रखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है साई या असेम्ड ऑफ। फिर उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस में हमारा बच जाएगा वो अदर वर्ड हो जाएगा। तो चलिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। मुझे उससे बात करने में शर्म आती है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। आई हमारा प्लूरल नंबर का है इसलिए आई के साथ फील यूज होगा। तो आई फील साई। हम साई का यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो असेम्ड का भी, साई ऑफ। बात करना मतलब टॉक, तो हम लिखेंगे आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टॉकिंग। फिर उसके बाद उससे टू हर। कई बार हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि मुझे उससे बात करने में शर्म आती है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील साई ऑफ। फिर उसके बाद टॉकिंग टू हर, आई फील साई ऑफ टॉकिंग टू हर। अगला सेंटेंस है उसे बर्तन धोने में शर्म आती है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी दी हुई है, बर्तन धोना। बर्तन धोना की इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती होगी तो आप वीडियो देखिए और अच्छे से इसकी मीनिंग को प्रैक्टिस करिए ताकि आपको भी याद हो जाए। उसे बर्तन धोने में शर्म आती है तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, सॉरी सी। सी है तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का रहता है तो हम फील से यूज करते हैं तो हम लिखेंगे सी फील। फिर उसके बाद हमें लिखना है साई ऑफ। साई ऑफ आप चाहो तो असेम्ड ऑफ भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद बर्तन धोना होता है डू द डिशेस, डू द डिशेस। तो डू यहाँ पे वर्ब है तो हम क्या लगा देंगे, डूइंग द डिशेस। तो देखिए उसे बर्तन धोने में शर्म आती है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी फील्स शाई ऑफ डूइंग द डिशेस। सी फील्स शाई ऑफ डूइंग द डिशेस। अगला सेंटेंस है मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है। मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है तो इसे इंग्लिश में लेंगे आई। आई हमारा प्लूरल नंबर है तो हम यूज करेंगे फील। तो आई फील शाई ऑफ, शाई ऑफ। अब नाचना क्या है, डांसिंग। डांस हो गया तो हम लगा देंगे डांसिंग। अब किसके सामने बात हो रही है, लोगों के सामने, तो हम क्या करेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ पीपल, PEOPL पीपल। तो देखिए मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है इसे इंग्लिश में लेंगे आई फील शाई ऑफ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई फील शाई डांसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगला सेंटेंस है और लास्ट वाला सेंटेंस वही है, उसे लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे
यहाँ पर सी हो जाएगा, सी सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हम क्या करेंगे, फील्स यूज करेंगे। सी फील्स साई ऑफ, आप चाहो तो असेंट का यूज कर सकते हैं। साई ऑफ, अंग्रेजी बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश हो गया। अब किसके सामने, लोगों के सामने, तो वही लिखना हमें फिर से, इन फ्रंट ऑफ पीपुल। तो देखिए उसे लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है तो इसे बोलेंगे सी फील्स शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ पीपुल।